हेलो बच्चों, इस सवाल में बोला है 55 kg ice skater moving at 8.5 meter per second glides to a stop. Assuming that the ice is at 0 degree and the 50% of heat generated by friction is absorbed by the ice, how much ice is melts? ठीक है, ये अपन को बताना है। तो जो अपना स्केटर है वो 55 kg का है और वो 8.5 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है। तो अपन को पता है वर्क एनर्जी थ्योरम से जो भी वर्क डन बाय फ्रिक्शन होगा दैट विल बी द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो अपन लिख सकते हैं हाफ एम v² 8.5 का होल स्क्वायर। इतनी काइनेटिक एनर्जी जो है उसकी लूज हुई होगी क्योंकि फ्रिक्शन ने वर्क किया होगा। तो ये आप निकालोगे, सो दिस विल कम आउट टू बी 1986.8 जूल्स। ठीक है, अब बोल रहा है इसका 50% जो है वो ही यूज़ हो रहा है, हीट जनरेटेड बाय फ्रिक्शन इज एब्जॉर्ब बाय द आइस। ये देखो लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसका 50% ही यूज़ हो रहा है। तो अपन लिख सकते हैं 50% बोले तो हाफ ऑफ 1986.8, इतनी हीट एनर्जी ही एब्जॉर्ब हो रही है मेल्ट कराने के लिए। तो ये जब आप निकालोगे तो ये आएगा 993.4 जूल्स। तो अपन को पता है अगर m मास ऑफ वाटर मेल्ट हो जाए, मतलब m मास ऑफ आइस जो है वो मेल्ट होकर वाटर बन जाए, तो उसके लिए ml लिखते हैं। इसको कैलोरी से जूल में बदलने के लिए 4.2 मल्टीप्लाई कर दो। सो दिस इक्वल्स 993.4 जूल। इतनी हीट एनर्जी है अवेलेबल, तो उससे m मास ऑफ आइस जो है वो मेल्ट होगी। तो m निकालने के लिए आप करोगे 993.4 डिवाइडेड बाय 80 इंटू 4.2, तो यहाँ से निकल के आएगा 2.95 ग्राम ऑफ आइस विल मेल्ट। ठीक है, थैंक यू बच्चों।